तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं और पहली टीएस एस्पिरेंट हैं। अक्सर एक बड़ा सा प्रश्न होता है कि सर एनडीए वर्सेस टीएस, दैट मीन नेशनल डिफेंस एकेडमी और टेक्निकल एंट्री स्कीम की हम आज बात करने वाले हैं। विच जॉब ऑफर्स मोस्ट सैलरी? आखिर इन दोनों में कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा सैलरी देती है? कमाल की बात यह है कि 10+2 लेवल पे आपके पास एनडीए की भी चॉइस है, 10+2 लेवल पे आपके पास आर्मी टीएस की चॉइस है और 10+2 लेवल पे नेवी टीएस की भी चॉइस है और टेक्निकली सब कुछ क्लियर है। आपने 15 में से एनडीए का फॉर्म फिल किया है जिसका एग्जाम 1 सितंबर को आप देने जा रहे हैं। पहली 13 में से आपने आर्मी टीएस का फॉर्म फिल किया जिसके एसएसबी डेट्स आपको अगस्त में अलॉट होनी है, जिसका डेट सिलेक्शन लिंक जुलाई में आ जाएगा, और नेवी टीएस जिसका फॉर्म आप 6 जुलाई से अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और एक्जैक्टली इनकी भी क्रमशः डेट जो एसएसबी की आएंगी वो सितंबर मंथ में आएंगे। तो अगर देखा जाए तो बैक टू बैक एसएसबी प्लान्ड है, जो कि एनडीए फर्स्ट जो कि अप्रैल में आपने एग्जाम दिया उसकी भी डेट्स आपके एसएसबी की जुलाई और अगस्त में शेड्यूल हैं, और आर्मी टीएस की बात करें जिस फॉर्म को आपने फिल कर दिया है ऑलरेडी उसकी भी डेट आपके अगस्त एंड सितंबर में डिसाइडेड है, और जो नेवी टीएस का फॉर्म आप भरने वाले हैं 6 जुलाई से उसकी भी एसएसबी डेट्स आपके क्रमशः अगस्त एंड सितंबर महीने में आपको अलॉट होने वाली हैं। तो एक्जैक्टली ये फर्स्ट राउंड ऑफ एसएसबी होगा, फिर इसी का सेकंड राउंड भी चलता है जो कि आप एनडीए सेकंड 1 सितंबर को अपीयर होंगे, इसकी एसएसबी क्रमशः होगी और फिर से आर्मी टीएस दूसरी बार और नेवी टीएस दूसरी बार। दैट मीन 3-3-6 एसएसबी, 2 एनडीए के द्वारा, 2 आर्मी टीएस के द्वारा, 2 नेवी टीएस के द्वारा। बट जब इन 6 अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है तो 6 अपॉर्चुनिटी में अहम ये हो जाता है कि सर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है? भाई देखो, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेहतर हैं। एनडीए जाओ, आर्मी टीएस जाओ, नेवी टीएस जाओ, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्राइटेरिया भी क्लियर है कि आपको एक जेईई मेन एग्जाम में अपीयर होना था और एक्जैक्टली आपने ये सारी अपॉर्चुनिटी पा जाना और उसी के आधार पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और लगातार मैं देश के हर बच्चों को इस बात के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि जब आप एमकेसी का हिस्सा बनते हैं तो हमारी कोशिश और हमारा प्रयास, जितना भी 10+2 का कैंडिडेट है इस बार जो क्लियर कर लिया है बेटा, बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिए। हम सितंबर एग्जाम तो टारगेट ही कर रहे हैं, बट पहले आपका अप्रैल एनडीए एग्जाम जो कि 2025 में होने वाला है 13 अप्रैल को, और साथ ही जेई का एग्जाम भी अप्रैल में जो होने वाला है उसको भी हम टारगेट करेंगे, जिससे इस साल जो सो हुआ दैट मीन इस साल बहुत सारे बच्चे हैं जो 4 एसएसबी नहीं दे पाए, 2 आर्मी टीएस के, 2 नेवी टीएस के, और एनडीए के भी चांस उनके मिस हुए। तो मैं चाहता हूं अगले 2 एनडीए के अपॉर्चुनिटी, 2 आर्मी टीएस के और 2 नेवी टीएस के अपॉर्चुनिटी हम आपके साथ हों और आप 100% सफलता की ओर लेके जाओ। और कहते हैं यार 6 मौके मतलब श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, बट ये 6 मौके हैं क्या सर? मिलते कैसे हैं? तरीका क्या है? और एमकेसी कैसे 100% गारंटीड इन 6 मौकों को दिला करके आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करता है? आइए प्रोसेस को समझते हैं। तो एनडीए वर्सेस टीएस में जब बात कर रहा हूं तो हुई जॉब ऑफर्स मोस्ट सैलरी, एनडीए और टीएस। एनडीए की जब बात करते हैं तो देखो दोनों ऑप्शन मिलता है। इसमें आप अपीयरिंग हैं, दैट मीन जो भी बच्चे इस बार 11th का एग्जाम दे दिए हैं और क्रमशः वो सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, दैट मीन ये फॉर्म उन्होंने फिल किया, मतलब 11th के जस्ट बाद आपको मौका मिल जाता है। मतलब केवल 12th के दौरान ही आप 2 एनडीए के अपॉर्चुनिटी पा जाते हैं, एक अपीयरिंग सितंबर में और एक जस्ट बोर्ड एग्जाम के बाद आपको अप्रैल में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये तो बोनस पॉइंट इधर है। बाकी 12th आप पास है तब भी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, कोई परसेंटेज की बाउंड्री इधर नहीं है एनडीए जाने के लिए। आप 33% भी है ना तब भी आप एलिजिबल हैं एनडीए में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड उम्र का क्राइटेरिया थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ 15.5 साल से 18.5 साल तक ही मौका आपको मिलता है। एक्जैक्टली कहने को 16.5 से 19.5 है, बट वो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, बट एक्जैक्टली जो आपका अपीयरिंग डेट है वो एक्जैक्टली 15.5 से 18.5 साल है। ट्रेनिंग की बात करें तो 4 ईयर, 3 साल आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में हिस्सा बनते हैं और 1 ईयर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बनते हैं। ये तो प्रक्रिया हुई पूरी एनडीए की, जो आपको बहुत गहराई समझना, आशा करता हूँ आप समझ में पा रहे होंगे। पहले जब मैं टीएस एनपीएस की बात करता हूँ तो इसमें 12th पास होना जरूरी है। वहाँ अपीयरिंग का ऑप्शन था, इधर नहीं, इधर 12th पास होना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड जेई आपका एग्जाम अपीयर होना यहाँ मैंडेटरी है, ये बच्चे ध्यान में रख लो। जो भी 10+2 के हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे, मैं खुल के कह देना चाहता हूँ बेटा कि आज की डेट में आपने 10+2 बोर्ड भी अच्छा करना है, एनडीए भी अपीयरिंग में अच्छा करना है और जेई में भी आपको अच्छा करना है। और आज जो एमकेसी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसका मूल मंत्र सक्सेस का सबसे बड़ा यही है कि हम जहां फाउंडेशन बैचेज में बोर्ड को भी लेके चल रहे हैं 2 ईयर में, एनडीए भी लेके चल रहे हैं और जेई भी लेके चल रहे हैं। और हमारा कहना है कि सब कुछ एनसीईआरटी ही है, उसी पे बेस्ड बोर्ड है, उसी पे बेस्ड एनडीए, उसी पे बेस्ड जेई है। बस सही से कॉन्सेप्ट डिलीवर करके आपको हर तरह के क्वेश्चन अप्रोच करने सिखाने हैं। और 10th के बाद 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम उसके लिए बेस्ट है और 11th के बाद 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम। बट जो 12th पास बच्चे, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी इस प्लान में हम लाते हैं जहां पर हम आपके एनडीए के साथ साथ आपको जेई एग्जाम में अपीयर कराते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हम दे सकें टीएस के तौर पर। जहां आर्मी टीएस की जब बात करो तो 60% और जेई मेन की आपकी ऑल इंडिया रैंक से मतलब होता है। वहीं नेवी टीएस की बात करें तो वहाँ 70% आपका होना जरूरी है। पीसीएम में आपका एग्रीगेट चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट 70 होना चाहिए, इधर 60 आपका होना चाहिए आर्मी टीएस में अप्लाई करने के लिए। एज में यहाँ बेनिफिट हो गया, जहाँ 15.5 18.5 था, यहाँ 16 से आपका क्या हो गया 19 साल तक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये सबसे बड़ा बोनस आपके सामने आ गया।
ट्रेनिंग यहाँ भी 4 साल की है, जो कि ऑब्वियसली CME पुणे है, MCT मऊ है और MCME आपका सिकंदराबाद है। तो इनके भी ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे आपकी 4 ईयर की जर्नी कंप्लीट कर जाएगी आपके डिफरेंट ब्रांचेज के हिसाब से। तो ये जर्नी इसकी है एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें। और रही भाई मोटा पॉकेट मनी की बात, तो हाँ, पॉकेट मनी की रिक्वायरमेंट जरूर होगी और आपको अराउंड 3000 रुपीज़ कैरी करने का पर मंथ राइट्स मिलता है इन दोनों ही अकेडमी के अंदर जब आप यहाँ का हिस्सा बनते हैं। अब आते हैं सबसे अहम प्रश्न जो आप बात करते हैं, NDA ऑफिसर्स की सैलरी। अगर लेफ्टिनेंट टू मेजर में बात करूं तो मोटा सैलरी पैकेज पहुंचता है 1,77,500 शुरू होकर के 2,07,200 तक ओवरऑल, जिसमें लेफ्टिनेंट लेवल हो गया, कैप्टन लेवल हो गया और मेजर लेवल हो गया। फिर इसी क्रम में सैलरी आपकी बढ़ती चली जाती है। बट सैलरी तो सैलरी है, फैसिलिटीज कमाल की है और एग्जैक्टली आप कमीशन के किसी भी एंट्री में जा रहे हैं, आपकी सैलरी की स्टार्टिंग यहीं से होनी है। आर्मी TS की बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट लेवल पे ही 17750, कैप्टन मेजर सेम टू सेम। दैट मीन अगर हम सैलरी लेवल की बात करें तो लेवल आप सब में देखेंगे वही सेम टू सेम लेवल इस्तेमाल हो रहा है, लेवल 10, लेवल 10B और लेवल 11। यहाँ भी वही देखेंगे, लेवल 10, लेवल 10B और लेवल 11, मतलब वही सेम टू सेम सैलरी जो NDA के कैंडिडेट्स को मिल रही है वही आर्मी TS को मिल रही है। और सरप्राइज मत होइए, नेवी TS में भी अगर हम बात करें तो सब लेफ्टिनेंट की सैलरी, लेफ्टिनेंट कमांडर की सैलरी, सब की सैलरी आपको सेम टू सेम वही मिलेगी। तो सैलरी को लेके बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सबकी सैलरी, फैसिलिटी सब कुछ इक्वल है जब भी आप कमीशन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो अब क्लैरिटी हो गई सर कि सैलरी सबके लिए सेम है, सारा सिस्टम सेम है सर, और एग्जैक्टली 4 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस ज़रूरत है कि आपने हिस्सा बनना है आर्म फोर्स का, वो आप NDA के माध्यम से जा रहे हैं, आर्मी TS के माध्यम से जा रहे हैं, 10+2 नेवी बीटेक के माध्यम या नेवी TS के माध्यम से जा रहे हैं, ये सारे ही मौके आपके लिए बेस्ट हैं और मुझे लगता है आपको इन सारे मौक़ों के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल 6 जुलाई से कमर कस लीजिए 10+2 नेवी बीटेक का फॉर्म भरने के लिए और तैयार हो जाइए साल में 6 SSB के लिए। और MKC के साथ जुड़ करके गारंटीड इन 6 SSB का आपको हम हिस्सा बनाएंगे और आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन कराएंगे। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए अपना नंबर और कॉल कर लीजिए MKC में 9696330033 पर। पूरी अपडेट लीजिए कैसे NDA, आर्मी TS, नेवी TS सबके लिए सर एक साथ तैयारी कर सकते हैं और 6 मौके लेके श्योर शॉट अपना रिकमेंडेशन तय कर सकते हैं। कैसे लगा ये इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और जितने भी 10+2 में आपके भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको जरूर ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि आपको ये पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो कि आप फौज का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।